तो वहाँ पर एक मॉमडन लड़का आ रहा था स्कूटी में। मैंने कहा भाई जरा भी अपने साथ ले चलो कि आगे तक जाना है, मेरे साथ ऐसा कर रहा। तो मैं उस बंदे के साथ बच के निकला। जब मैंने उसको मेरी बात बताई, भाई जो घटना होने से बची है कल रात की, मैं पुरानी दिल्ली की एक वीडियो आपको दिखाऊंगा और अभी उसके बारे में बताता हूँ। एक शख्स रात को ड्यूटी से निकल रहा था, साइकिल पर अपने घर जा रहा था। इतने में पीछे से दो स्कूटर सवार लड़के आते हैं, नौजवान, और उसको घेर लेते हैं। उसकी साइकिल में जो है टक्कर मारते हैं और एक बार दो बार मारते हैं। और उसके बाद वो पूछता है भाई क्या बात है, तो कहते हैं राम राम बोल। तो वो शख्स कहता है कि मैं राम राम क्यों बोलूं, मैं अल्लाह अकबर बोल सकता हूँ, मैं राम राम क्यों बोलूं। उसके इतना कहना था कि उसको मारते हैं। वो डर के मारे भागता है और एक जगह जाके खड़ा हो जाता है। जो साइकिल पे था मजदूर आदमी, और उड़ना है और आगे जाना है मुझे, तो मैं आपके साथ निकल जाता हूँ। तो वो उसके साथ आगे निकल जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको ये वीडियो, देखिए आप। तो वहाँ पर एक मॉमडन लड़का आ रहा था स्कूटी में। मैंने कहा भाई जरा भी अपने साथ ले चलो कि आगे तक जाना है, मेरे साथ ऐसा कर रहा। तो मैं उस बंदे के साथ बच के निकला। जब मैंने उसको भाई फिर वो चले गए। वो फिर मैंने पीछे कहाँ आया, वो क्या हुआ, मैं अपनी जान बचा के भागा। आप पुलिस को यही नहीं जा रहा है, आपके अगर सामने आ तो लड़कों के सामने चला रहा था गाड़ी। बात जो है वहां पर वो आदमी जिस शख्स के साथ, मजदूर के साथ ये वारदात हुई, जो वारदात होने से बची, जो ये हाथापाई करी उन लड़कों ने, उसके बाद वो भीड़ इकट्ठी हो गई। जब उसने ये बात रखी सबके सामने मोहल्ले में आके, और फिर होशखास थाना वहां नजदीक पड़ता है, तो वहां जाकर वो थाने में अपनी बात रखी। ये जो रात एक शख्स, जो मजदूर आदमी रात को ड्यूटी पर आ रहे हैं साइकिल से, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, इन लोगों ने अपने आप को पब्लिकली फेमस होने के लिए जय श्री राम के नारे को इस कदर ये लोग मिसयूज कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जय श्री राम का नारा जो एक भावना होती है जिससे कि आदमी को अच्छा लगता है। इन लोगों ने ये नफरती चिंटू वो है जो जिन्हें सिर्फ पब्लिकली फेमस होना है, जो व्हाट्सएप के ज्ञानी है, जो इन लड़कों को ये नहीं पता कि आगे चलकर उनका फ्यूचर क्या होगा। बस ये लोग इसी चीज में, कोई कारोबार की बात नहीं करेगा, कोई जॉब की बात नहीं करेगा, कोई नौकरी की बात नहीं करेगा। ऐसी राजधानी में भाई अफसोस की बात तो ये है कि हिंदुस्तान की धरती बताया जाता है दूसरी तरफ को। अब आसपास इस कदर फैल गया है कि हमारी दिल्ली भी अब सेफ नजर नहीं आ रही है। हम तो प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि लोग इस पर कार्रवाई हो इस तरीके के लोगों के ऊपर। वो जो साइकिल पे था वो शख्स, उसकी शक्ल भी जानता है, वो पहचान गया, उसकी पहचान करा दी गई है। क्योंकि अभी देखिए पहचान तो बहुत सी चीजों में हुई है, लेकिन ये है कि पकड़ में आने वाली बात है। अगर प्रशासन चाहे तो 1 घंटे में उन्हें पकड़ के और उनको सजा दे सकता है, लेकिन प्रशासन क्यों नहीं करता, ये प्रशासन की अपनी मजबूरी होगी। लेकिन ये जो हो रहा है आजकल देश के अंदर, ये बहुत बुरा हो रहा है। आने वाली जनरेशन जो है हमारी, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। कोई जॉब की बात नहीं कर रहा, कोई एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, बस खाली हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान। इसके अलावा हमारे देश में कुछ चल ही नहीं रहा। भाई यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश ऐसा है कि यहाँ सारी बिरादरी, सारे धर्म रहते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, ये सब रहते हैं। लेकिन जहाँ कहीं और आपको कुछ नहीं सुनने को मिलेगा, ना सिख सुनने को मिलेगा, ना ईसाई सुनने को मिलेगा। सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम मंदिर, मस्जिद। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस देश में 2 कम्युनिटी सबसे बड़ी है। पहले नंबर पे हिंदू धर्म, दूसरे पे मुसलमान, बाकी सब उसके बाद है। इनको क्या चाहिए, इनको कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए। भाई कांग्रेस ने 70 साल राज करा, कोई ऐसी बात है कभी नहीं हिंदू मुसलमान की। 2014 के बाद से हिंदू मुसलमान होने लगा है। आप यहाँ समझिए ना, भाई कांग्रेस के टाइम में सब ITI बनाई, एम्स बनाए, कॉलेज बनाए,
बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिली। अब कहाँ मिल रही है, किन बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिली है? जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए था, जो हमारे देश के भविष्य है बच्चे, वो सब हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं। एजुकेशन पे, जॉब पे कौन बात करता है? कोई बड़ा नेता या कभी किसी को देगा युवा को? भाई ऐसे यहाँ पुरानी दिल्ली के अंदर जो सीताराम बाजार है, वहां पर एक गरीब मजदूर जो है मजदूरी करके आ रहा था रात के टाइम साइकिल से, और उसको दो स्कूटी सवार नौजवान लड़के जो है टक्कर मारते हैं, कई दफा मारते हैं। शायद उन्हें पता हो कि ये मुस्लिम है और पता नहीं हो, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन टक्कर क्यों मारते हैं। और उसके बाद उसको वो पूछता है क्यों मार रहे हो भाई मुझे, तो कहते हैं राम राम बोल। तो राम राम उसने कहा कि मैं राम राम क्यों बोलूं, मैं अल्लाह अकबर बोलूंगा। उसके ये सुनते के साथ ही और उसे धकेलना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। तो वो साइकिल लेके अपनी जान बचा के वहां से भागा। और इतने में आपको एक बात और बता दूं, मेरी उम्र है 50 साल। मेरी ओखला गांव की पैदाइश है, और ये गांव नहीं भी तो 150 साल पुराना है। यहाँ आज भी हिंदू मुसलमान ऐसे रहते हैं जैसे सगे भाई रहते हैं, एक दूसरे के गम में खुशी में सब में शरीक होते हैं। लेके जुलेना, तंबू नगर, जसोला गांव, जैतपुर, आली, सबके जितने भी पुराने लोग हैं हमारे जोगा भाई ओखला गांव के अंदर, छप्पर वाली मस्जिद के पास, गफ्फार मंदिर की पहाड़ियों में, यहाँ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जो ऊपर वाले का शुक्र है, हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन यही माहौल लोगों की आंखों में खटकता है। वो इसी माहौल को देखते हुए लोगों के दिलों में आग लग रही है कि इस एरिया के अंदर भी ये सब चीजें फैला है। भाई दिल्ली जैसे शहर के अंदर ये सब चीजें होने लगी तो हम कहाँ सेफ बचे, या जो हमारे और भाई हैं वो कैसे सेफ बचेंगे? तो हमारी गुजारिश प्रशासन से यही है कि इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो आपको दिखा रहा हूँ, बार बार मैंने आपसे कहा कि वीडियो आप देखें, इससे आप समझ जाएंगे। इसी के साथ मैं अहमद, ध्यान न्यूज़ एक्सप्रेस।